नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती पहली इकाई पाठ दूसरा वारिस कौन, जो एक संवादात्मक कहानी है। इस कहानी का स्वाध्याय। चलो तो शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। उत्तर, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन उन दानों को भुनवा कर खा गई। चौथी बहन ने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। दूसरी कृति, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। और वाक्य दिए गए हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अब हम इन वाक्यों का उचित घटनाक्रम लगाएंगे। सबसे पहली घटना, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। चौथा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तीसरी कृति, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पहला, जरूर इसके पीछे कोई रिक्त स्थान होगा। और विकल्प है उद्देश्य, हेतु, मकसद। और सही विकल्प है मकसद। और वाक्य, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। दूसरा वाक्य, सो मैं उन्हें रिक्त स्थान खा गई। विकल्प भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर। और सही विकल्प है भुनवाकर। और वाक्य, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। तीसरा वाक्य, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची रिक्त स्थान हो। रानी, युवराजनी, उत्तराधिकारी। सही विकल्प है उत्तराधिकारी। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। चौथा, इसे तुम अपने पास रखो। रिक्त स्थान साल बाद महीने मांगूंगा। और विकल्प 4, 7, 5। सही विकल्प है 5। और वाक्य, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद महीने मांगूंगा। चौथी कृति है परिणाम लिखो। पहला, गेहूं के दाने बोने का परिणाम। और उत्तर है लाखों दाने तैयार हुए। दूसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। उत्तर, राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। उत्तर, दाने सड़ गए। चौथा, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। उत्तर, वह सच बोली। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। रचना के आधार पर जो विभिन्न प्रकार है उनमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सरल वाक्य के 3 उदाहरण या 3 वाक्य।
राजा रथ पर सवार हो गया। दूसरा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। तीसरा, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य हमें 3 लिखने हैं। पहला, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। दूसरा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब मैं उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरा, मनुष्य में जो घृणा है वह पशुत्व की निशानी है। अब है संयुक्त वाक्य। पहला, समय पर अंकुर फूटे और गेहूं के दाने तैयार हुए। दूसरा, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। तीसरा, रज़ा साहब ने मुझे इंटरव्यू दिया और बहुत सारी बातें हुई। इसके बाद है उपयोजित लेखन। अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। प्रिय मित्र, नमस्कार। कल तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुम कुशल पूर्वक हो। मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। यह पत्र मैंने एक विशेष उद्देश्य से लिखा है। तुम्हें तो पता ही होगा कि दिवाली का पर्व आने वाला है। इस बार दिवाली पर मैं तुम्हें अपने घर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरे घर के सभी सदस्य तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। मेरे यहाँ दिवाली अत्यंत पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। पूरे घर की साफ सफाई के बाद उसे अच्छे से सजाया जाता है। शाम को हम सभी नए कपड़े पहनकर लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं और उसके बाद रोशनी वाले आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरे घर आकर मेरे साथ दिवाली मनाओ। मुझे पक्का विश्वास है तुम्हें बहुत आनंद आएगा। घर के सभी सदस्यों को मेरा यथोचित अभिवादन बोलना। तुम्हारी सहमति की आशा में तुम्हारा मित्र। मौलिक सृजन। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखो। प्रीतम हमारे पड़ोस में रहता है। प्रीतम के पिता डॉक्टर है तथा उसकी माताजी शिक्षिका है। एक दिन दोपहर के समय प्रीतम अपने कमरे में बैठ पढ़ रहा था। उस समय वह घर में अकेला ही था। अचानक उसने रसोई घर में कुछ खटपट की आवाज़ें सुनी। प्रीतम चौकन्ना हो गया। कॉलोनी में चोरी की कई छूटफूट घटनाएं वह सुन चुका था। वह धीरे से उठा और अपना क्रिकेट बैट लेकर दबे कदमों से बाहर आया। प्रीतम ने खिड़की के कांच पर 2 लोगों की छाया दिखी। उसने बिना कोई आहट किए रसोई का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में आकर धीमी आवाज़ में पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, फिर अपने माता पिता को घर की स्थिति के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ से कॉलोनी के सभी लोग चौंक उठे। साथ ही दोनों चोरों ने भी दरवाज़ा खोलकर भागने का प्रयास किया। वे नहीं जानते थे कि वे रसोई रूपी चूहेदानी में फंस चुके थे। पुलिस ने दरवाज़ा खोलकर उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस अफसर ने बताया कि उन दोनों को पुलिस काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी। प्रीतम ने समझदारी और चतुराई से न केवल अपने घर को बचा लिया बल्कि उसने 2 शातिर चोरों को भी पकड़वा दिया। संभाषणीय। उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी रहता है। इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। उत्तर भारत की नदियों में
बारह मास पानी इसलिए रहता है क्योंकि वह सारी नदियाँ हिमालय से निकलती है और हिमालय पूरी तरह बर्फ़ का बना है। इसका अर्थ सरल है कि बर्फ़ हमेशा पिघलते रहेगा और वह पानी के रूप में नदियों में बढ़ता जाएगा। श्रवणीय भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाओ। यहाँ हमने एक लोकगीत लिया है जो राजस्थानी लोकगीत है और जिसका नाम है अंजन की सीटी में मारो मन डोले। इस लोकगीत के बोल मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों को इसे गाना है। इस गीत की चाल या धुन में इसे गाने के लिए आप YouTube पर अंजन की सीटी में मारो मन डोले ऐसा अगर टाइप करते हैं तो आपको यह पूरा गाना देखने को मिलेगा। यह गाना देखिए, सुनिए और अपने सहपाठियों को कक्षा में सुनाइए। पठनीय, अपने परिसर की किसी शैक्षिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करो। शिक्षा विस्तार रजत जयंती। शिक्षा विस्तार सुजीत कुमार जी फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिका है जिसका प्रकाशन शिक्षक साथियों और शिक्षा की सरोकारों से जुड़े लोगों को उनके विचारों और कार्यों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से किया जाता है। पत्रिका निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित होती है। आप सभी के साथ इस पत्रिका के रजत जयंती अंक को साझा करते हुए हमें बेहद हर्ष है। इस पत्रिका ने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए कई मोड़ों से मोड़ते हुए 25वें पायदान पर कदम रखा है। इस पत्रिका की विशेषता है कि इसका पूरी तरह से फील्ड के अनुभवों को संजोना, शिक्षक साथियों की अनुभव, चुनौतियाँ, किस्से, प्रतिक्रियाएँ इसमें शामिल होते हैं। एक और बात इसे विशेष बनाती है वह यह कि बहुत सारे लोग पहली बार इस पत्रिका में प्रकाशित हुए। उनके गहरे संकोच और झिझक को प्रवाह ने आगे बढ़कर गले लगाया। इसके बाद है लेखनीय। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। यहाँ मैंने मराठी समाचार पत्र में आए हुए परिच्छेद का हिंदी अनुवाद किया है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और वह है, लगभग 5वें दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आकाश में बादल गरजते जा रहे हैं और बारिश है कि रुकना ही नहीं चाहती। ऐसे में यातायात की समस्याएं लोगों को आहत कर रही है। बारिश की वजह से रास्तों में खड्डे या खड्डों में रास्ते कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर भी ज़िंदगी है, चलना तो है ही, काम पर तो जाना ही होगा। यह सोच आम आदमी अपनी जान हथेली पर लिए बस सफ़र कर रहा है। यह स्वाध्याय पूरा हुआ। हिंदी विषय की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।